नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार नंदन। धीरेन्द्र शास्त्री यानी पाखंडी बाबा, आपने नाम तो सुन लिया होगा और टीवी चैनल्स में उनको देख भी लिया होगा। किस तरीके से हमारे देश में पाखंड फैला रहे हैं और कहते हैं कि लोगों का भविष्य वे बता देते हैं, वे पर्चा निकालने का काम करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का पर्चा निकाल लिया है और कहा है इनके ऊपर एससी एसटी के साथ ही तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया है और अब इनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे आरडी प्रजापति जी से। ओबीसी महासभा के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आरडी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम आरडी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ जी। जैसा आपने कहा, ये एफआईआर तो दर्ज नहीं होना थी जी। हमने 2 दिन पहले ही, कई दिन से हमने एक वीडियो जारी किया कि अगर इन पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है जी, हम उनका वीडियो देखने के बाद मैंने तत्काल घोषणा की कि मैं छतरपुर जाम कर दूंगा और हजारों लोग, क्या लाखों लोग पूरे छतरपुर को जाम कर देंगे। आज हमने ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन मैंने दिया है 1-2 मुद्दों पे। तो उन्होंने एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन जो रिवॉल्वर था कट्टा, उसको उन्होंने, अब आपको बता रहा हूं, सब कोई देख रहा है कि रिवॉल्वर है, वो पिस्टल है, देसी कट्टा है। उन्होंने उसको बता दिया टार्च जी। आपको एससी एसटी एक्ट इसलिए लगाया है कि पूरी बारातियों को इनने मारा है, उनका खाना, उनकी टेबल, उनकी कुर्सी। और ये आज का उनका धंधा नहीं है जी। जो उनके भाई सालिग्राम जी है जी। बहुत पहले उन्होंने गरीबों के झोपड़े जलवाए थे, बुलडोजर चलवाया था, पूरे तहस नहस कर दिए। तो गुंडा है। और मैंने आपको बता देना चाहता हूं, जब मैंने 3 अक्टूबर को एक प्रीतम लोधी को इन्होंने कहा जी कि इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए जी, ये हिंदू नहीं है, मसल दो, कुचल दो, तो मैंने 3 अक्टूबर को एक काम सभा में कहा था जी कि माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपके पिताजी और आपके भाई आज भी दारू पीते हैं जी, पहले उनका डीएनए टेस्ट कराइए। और आज आपको देखने का मिला कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इससे पहले भी 6 दिन अनशन में बैठा रहा। जब इन्होंने झोपड़े जलाए थे तो वहां के कृषकों ने, वहां के घोसी समाज के, वहां की महिलाओं ने कहा था ये दारू पी के आए थे सालिग्राम, उनके परिवार के लोग, और पूरे झोपड़े जलवाए गए थे और सब लोग देखते रहे थे। तो ये जो कार्रवाई हुई है, उन्होंने इसलिए कहा कि आरडी प्रजापति के ही छतरपुर जाम न कर दें, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी की हमारी मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, जिसमें हमारे महेंद्र सिंह लोधी थे कोर कमेटी सदस्य, हमारे महेंद्र सिंह को, हमारे धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा कोर कमेटी सदस्य, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री डॉक्टर यादव जी, और आपके राकेश लोधी जी, चौरसिया जी, और पूरे कोर कमेटी के लोग इकट्ठे हो गए थे। और ये निश्चित हुआ था कि हमें छतरपुर जाम करना है। तो ये इन्होंने दबाव से किया है, आपको बता रहा हूं। प्रजापति जी, सवाल है ना कि अधिकार किसने दिया इसको कि ये किसी दलित की शादी में जाकर के वहां के लोगों के साथ मारपीट करेगा, वहां पर तमंचा लहराएगा, इसके साथ ही कई राउंड फायरिंग करेगा, लोगों को गालियां देगा, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा। अधिकार किसने दिया इसको? ये तो अधिकार गवर्नमेंट ने दिया। कौन सी गवर्नमेंट? आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जिसकी सरकार है सत्ता, हाँ। जब सत्ता के पूरे मंत्री, आप मेरी बात सुनिएगा, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी हो, चाहे यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे भार्गव जी हो, मतलब जितने, चाहे आपके स्टेट के गवर्नमेंट के सांसद मनोज तिवारी, भारत के जितने मंत्री संतरी, पक्ष विपक्ष के नेता, पूरे विधायक, और आपके डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, और यहां तक कि जुडिशियल के लोग
जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, सैया है कोतवाल का डर काहे का, वो तो अभी लहराया भर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कई मर्डर हो चुके, कई मर्डर, कई एक्सीडेंट, और आरडी प्रजापति जीता जागता उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था, आज तक कार्रवाई नहीं। लेकिन सवाल है सर, सवाल ये भी है ना, आप जिसे पाखंडी बता रहे हैं, ढोंगी बता रहे हैं, उनके साथ हर कोई है, सत्ता पक्ष हो या फिर अपोजिशन हो, सभी लोग हैं। इससे लगता है वास्तव में उनके पास कोई दैवी शक्ति है, तभी तो लोग है ना। आरडी प्रजापति तो नहीं जुटा सकते इतने लोग, आरडी प्रजापति बुलाएंगे तो लोग आएंगे भी नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि सब लोग उनके साथ हैं, तो उनके पास कोई ना कोई दैवी शक्ति है, तभी यह चमत्कार हो रहा है। आरडी प्रजापति नहीं इकट्ठा कर सकते इतने लोगों को एक साथ। देखिए, अपना जो देश है, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बिल्कुल, और पाखंड से हमारे लोग डूबे हुए हैं। कोई भी कुछ कह दिया जाता है, जब तक 90 आदमी ये लोग पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देंगे, लाचार रखेंगे, गरीब रखेंगे, भुखमरी रहेगी, तो इन बाबाओं की दुकानें चलती रहेगी। इसलिए पाखंड को, मतलब ये धर्म के नाम पर पाखंड को छिपा करके काला धन जो अरबों खरबों का कमाया जा रहा है, अगर ये सही बाबा होते, पाखंडी नहीं होते, ये कह रहे हैं मैं आपके सब बीमारी ठीक कर देता हूं, कैंसर, जब ये कैंसर ठीक कर देते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को समाप्त कर देना चाहिए, कोई अस्पताल नहीं रहना चाहिए, मेडिकल कॉलेज समाप्त कर देना चाहिए, ये सब चीज जानते हैं, तो सीआईडी आईडी ये सब बंद कर देना चाहिए, और इनको दिल्ली में एक जगह स्थान देना चाहिए जहां ये कब किस कौन आक्रमण करेगा, कितनी टाइम करेगा, तो वहां से सेना हटा देना चाहिए, एक फूंक मारे समाप्त हो जाएंगे। और ये तो नहीं, या फिर बागेश्वर जब सब पूरे देश की बात बगैर देखे पर्चा लिख देते हैं, तो फिर ये जो नेता आ रहे हैं इसके लिए नहीं आ रहे, ये नेता इसलिए आ रहे हैं कि बागेश्वर धाम जब हमारे यहाँ वो पेटी जाएगी, वो मशीन जाएगी, तो जिसको ये जब बगैर देखे उनका तकदीर लिख देते हैं, तो वो पर्ची फूल वाली लिख देंगे, तो जो चुनाव होगा वो फूल में होगा, पूरा का पूरा चुनाव फूल वाला आ जाएगा, या पंजा वाला, वो सोच रहे हैं मैं पंजा वाला आ जाए। तो इस तरह से वो बाबा की सेवा में पूरे लोग लगे हैं, और अरबों खरबों की संपत्ति, जो काला धन जिसका कोई, देखो, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, वो अरबों खरबों की संपत्ति बाबा के द्वारा मिल रही है। आज वो चाहे तो पूरे 230 सीटें केवल बाबा बागेश्वरी चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन प्रजापति जी सवाल ये है ना कि अगर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जाते, जो सीएम है, तो समझ में आता सत्ता पक्ष जो है समर्थन कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं कमलनाथ, वो भी जा रहे हैं, क्या इसके मायने हैं? मैंने आपसे बताया कि कमलनाथ जी तो बन गए थे मुख्यमंत्री, हाँ, अब वो चाह रहे हैं कि इनको ना मिल पाए, मतलब वरदान मुझे मिल जाए, क्योंकि यहाँ 3 सांसद उनके विधायक है छतरपुर के अंदर, जो पहले उनकी सेवा में लगे हुए हैं। बीजेपी के तो अकेला विधायक था, वो 3 यहाँ भी हो गए, तो सत्ता भी लगी है, विपक्ष भी लगा है। केवल हम ही लोग जो बहुजन समाज के जो 90% लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, अपने लोगों को बताने के लिए कि अगर भाग्य लिखता, ये लोग भाग्य लिख देते या सब जानते होते, तो मेरा तो बहुत अच्छी चीज है, मेरे यहाँ सबसे बड़ा हीरा होता है, जो भारत में विश्व का सबसे बड़ा हीरा पाया जाना है। तो मैं कह रहा हूं ये जब जानते हैं तो एकदम से पूरा हीरा बाहर निकाल दें, तो नरेंद्र मोदी जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, लोग जानना चाहते की जरूरत नहीं रहेगी, सीतारमण जी को कहीं जाना ना पड़ेगा, ये हमारा विश्वगुरु वैसे बन जाएगा, क्योंकि सवाल और है सर, सवाल है कि जो ऊंट है किस तरफ बैठेगा, क्योंकि कमलनाथ भी आए हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी,
और देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी रहती है। तो बागेश्वर बाबा किसका समर्थन करेंगे? हालांकि वे कह चुके हैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे। राहुल गांधी भी कट्टर हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देश संविधान से चल रहा है। ये दोनों एक नागनाथ एक सांपनाथ, और ये ओबीसी नेवलानाथ है, नेवलानाथ सांपनाथ। इधर चिन्मन से झांके सांपनाथ भाजपा, इधर चिन्मन से झांके कांग्रेस नागनाथ। लगा दो आग चिन्मन में, न ये झांके न वो झांके। यहाँ ओबीसी जिसको चाहेगी उसका विधायक संसद बनेगा, और इन लोग बाबा खाता नहीं खुलवा पाएंगे। खाता आप तो एक बात, ये खाता ओबीसी की बात कर रहे हैं, होते आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, एक बाबा को तो आप लोग खदेड़ नहीं पाए, काबू कर नहीं पाए। बातें कहने से बहुत आसान है। नहीं, ये बात आपकी सही है, क्योंकि इसमें हम खदेड़ नहीं सकते, सत्ता उनके पास है। जब आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, 500 पुलिसकर्मी, डीजी और आपके न्यायाधीश, तो अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते। जब ये पर्ची निकालता है जिस तरह से कह रहा मैं पर्ची निकालता हूं, जब बोर्ड के पर्ची ये निकाल दे बिल्कुल तब मानेंगे। अभी ये आदमी ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने, यहाँ जिला पंचायत ने जिसका साथ दिया उसकी जमानत नहीं बेचारा बचा पाया। उसने कई करोड़ गरीब आदमी ने खर्च कर दिया ठाकुरवाड़ में, और अंदर अंदर पंडित जी जीत गए। तो ये कुछ नहीं, एक साधारण चुनाव नहीं जिता सकते हैं। मैं एक बच्चे को सुन रहा था, जिस तरह से, मेरी बात सुनिए, जिस तरह से जी राम रहीम के यहाँ, आसाराम के यहाँ, मिर्ची बाबा, लौकी बाबा, पता नहीं कौन कौन, आलू बाबा, गोभी बाबा, जितने हुए हैं सब जेल में सड़ रहे हैं। और ये साल भर के अंदर इनकी दुकान बंद हो जाएगी, जिस दिन बहुजन समाज के लोग जग जाएंगे। और आपको मैं आज बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर कट्टा ये रिवाल्वर का मुकदमा नहीं कायम किया तो छतरपुर के अंदर ओबीसी महासभा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, यहाँ पूरे की पूरे 5 लाख, कम से कम 5 लाख तो औरतें इकट्ठा होंगी, महिलाएं, और यहाँ बाबा अपना बिस्तर बोरिया बांध लेगी। तैयार हो मैं भगाने के लिए? आप 100% बाबा के अनुयायी है, काशीराम के सिपाही हैं, अम्बेडकरवादी हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं, फूले साहब को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं। और इन्होंने जो चैलेंज दिया है वो रविदास की कौम को दिया है, काशीराम जी की कौम को दिया है। और वो आज इतनी जागरूक कौम हो गई है, और मैं तो उनको सीना ठोक के उनके साथ में रहूंगा। जो हमारे यहाँ कम से कम एक विधानसभा में अहरवार समाज बिरादरी के लोग हैं, वो आपके कम से कम 30,000 40,000 वोट है, जिन लोगों को विधायक संसद बनाते हैं। अब ये जो मनुवादी हैं ये घबरा रहे हैं कि SC ST OBC इकट्ठा हो रहा है, और मैं बता रहा हूं बाबा की दुकान अपने आप समाप्त होगी। कब? कोई टाइम, कोई महीना, कोई साल? इसी माह के अंदर इन पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, जेल नहीं भेजा जाता है। इसी माह के अंदर, फरवरी, 7 दिन बचा है, 7 दिन। तो फर्स्ट वीक आपके मार्च में लाखों की तादाद में छतरपुर को हम जाम कर देंगे। छतरपुर में केवल बहुजन समाज, SC ST OBC के लोग दिखाई देंगे। और कोई बड़ी बात बोल रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं। बहुजन समाज को उम्मीद है कि RD प्रजापति कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाई चीजें, बड़ी किरकिरी होगी आपकी सर। अब देखिए, ऐसा है, किरकिरी तो हमारे बाबा साहब पे हुई, रविदास जी पे हुई, पेरियर साहब पे हुई, बाबू जगजीवन, मतलब सब जितने भर महापुरुष हमारे हुए, सावित्रीबाई के कीचड़ फेंका गया जी। और अब आत्महत्या हमारे फूले जी भी करने वाले थे, रविदास जी पे हुई, उसका डर नहीं है। लेकिन अब वो जाग गया है। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब ये संविधान नहीं था। अब बाबा हमें संविधान दे गए हैं, और कानून, ये देश संविधान से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा,
ना बाइबल से चलेगा और ना किसी ग्रंथ से चलेगा। ये केवल चलेगा तो संविधान से चलेगा। और संविधान बहुजन समाज के लोग, SC OB के लोग जान गए हैं। और ये चिंगारी अगर हम जिंदा रहे, अगर बाबा ने हमको एक्सीडेंट में नहीं मरवा दिया तो पूरी की पूरी सीटें, और मैं तो कह रहा हूं बुंदेल आपके मुरैना से लेकर के और आपके अनूपपुर तक, बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल, इनका खाता नहीं खोलने देंगे दोनों पार्टियों का। अब बाबा नहीं, ये ढाबा बना रहेगा। इनके ये पाखंडियों की सब पोल खोल रही है। और पाखंडी अगर नहीं होते कह रहे तो उनको जानता नहीं है। अरे जब आपका घर का बाप को नहीं जानते हो, भाई को नहीं जानते हो, कट्टा लेके घूमता है तो फिर दूसरे को क्या बताओगे? आप अपनी रिपोर्ट दूसरे थाने में लिखवाते फिर रहे हो और दूसरे का भविष्य बताओगे। भाई अगर भविष्य बताना तो RD प्रजापति को मार दो ना, RD प्रजापति में मेरा माइंड बदल दो ना, क्यों नहीं बदल देते हो? ये पाखंडी है। और ये बहुजन समाज की जो बेटी है हमारी, जो दूल्हे को मारा गया है, दूल्हे के बरातियों को मारा गया है, उनके पकवान जो खाना था उसमें लात मारी गई है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, वो आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक 12 साल का बच्चा है, मैं देख रहा था एक चैनल पर, तो कह रहा है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें वो बच्चा जो 12 साल का है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, वो कहता है RD प्रजापति को हम सबक सिखा देंगे। 12 साल का बच्चा आपको चुनौती दे रहा है। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, जन्म से चुनौती देते आए हैं। बाबा सबको चुनौती दिए। हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा पहले ये बताएं। मैं कह रहा हूं RD प्रजापति के हिंदू बना दो, हम मानने को तैयार हैं। लेकिन जो मुसलमान हिंदू बनेंगे, इनसे पूछो कि शादी अपनी बुआ के यहाँ करवाएंगे का? 12 बच्चे से कहो बुआ के यहाँ शादी करवाएंगे मुसलमान की? हालांकि ये लोग करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने सब अपनी बुआ बहन सब उन्हीं को दे दी है। लेकिन इनसे पूछिए, ईसाई को अगर हिंदू बनाएगा तो शादी कौन करेगा? बहन बेटियां उनको कौन देगा? हम तैयार हैं हिंदू बनने के लिए, लेकिन चमार से शादी करोगे, मेहतर से करोगे, भंगी से करोगे? बताओ। अरे जहां हमें बैठने का स्थान नहीं है, जहां हमें छूने का स्थान नहीं है, जहां हम जूते पहन के नहीं चल सकते, जहां हमारी बहन बेटियां आज भी चप्पल लेके चल सकती हैं, जहां कुआं में पानी नहीं भर सकते हैं, ये जो हमारा बुंदेलखंड है सबसे घटिया, भारत का सबसे ज्यादा छुआछूत, छाता लगाकर आपके नरेंद्र मोदी जी के समाज के आदमी तेली आज भी सुबह नहीं निकल सकते हैं, छाता लगा के नहीं चल सकते हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जो दलित बेटी को शादी नहीं होने दे रहे हैं, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इनसे पूछो शादियां किससे करवाएंगे हमारे मेहतर बनने वाले? तो आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप साथ हैं मोदी जी? मैं बता रहा हूं, ये तो पहले शादी के तय कर ले, हम बनाने को तैयार हैं कि मुसलमान जितने मन मुसलमान आएंगे, ईसाई आएंगे, सिख आएंगे, ये शादियां, मतलब मुसलमान विशेषकर ईसाई, पारसी, बसौर, मेहतर, अल्पसंख्यक, ये सब शादियां कराने के। इनको पूछो किससे किससे शादियां करवाएंगे? लड़की तो ले लेते हैं, लेकिन लड़की उन्हीं को देते हैं जो कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं। जो हमारे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्हीं को देते हैं। ये मुसलमान को भी बहनोई कहते हैं, मुसलमान को भी फूफा कहते हैं, और अंदर अंदर बिरयानी खाते हैं। अच्छे से अच्छे हिंदू बिरयानी खाने जाते हैं, उनसे घृणा नहीं। केवल दलित समाज जो हम आप इनके नीचे हैं, इनकी सेवा करते हैं। ये भंगी का काम हम करते हैं, टट्टी पेशाब हम इनके साथ करते हैं, तो ये हमको नीचा दिखाते हैं। ये कहते हैं अरे आप मुसलमानों से क्यों नहीं बोलते, सिखों से क्यों नहीं बोलते, ईसाई? अरे कौन सा उनका धर्म है जो दलित समाज को, SC ST OBC का कौन सा उनका ग्रंथ है जो हमें गाली लेता हो, जो हमारी माँ बहनों को नीच बताता हो? तो आप ये कहना चाहते हैं कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भंगी बनने में, सफाई कर्मचारी बनने में, मजदूर बनने में? मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन सुनिए जी, कि ये जो हमें आरक्षण मिला है जी, ये पूरा का पूरा हम इनको देना चाहते हैं जी। ये इनकी पत्नी झाड़ू लगाएं, हम लेटरिन साफ करते हैं, ये लेटरिन साफ करें।
हम जूता बनाते हैं, ये जूता बनाए, हम इनके कपड़े धोते हैं, हमारे कपड़े धोएं, और ये सब चीज लिए रहे हैं। और सेवा करना हमारा काम है जी। अगर सेवक शूद्र का काम होता है सेवा, तो कलेक्टर हम बने, एसपी हम बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज हम बने, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हम बने, क्योंकि ये सेवा काम है। सेवा सेवा है शूद्र का काम। और इनको तो स्वयं नरक जाना है, ये नरकी है, ये शूद्रों को काम कर रहे हैं, नरक जाएंगे, नरक जाएंगे। नहीं तो हमारा काम हमको दे दे। और जाति प्रमाण पर जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो छत्री का प्रमाण पत्र मिलता है, वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता है। तो शूद्र का हमको प्रमाण पत्र दे दें, हमें कुछ ना चाहिए। जिस दिन शूद्र का प्रमाण पत्र दे देंगे उस दिन पंच नहीं बनेंगे। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आरडी से जब बात करने पूछना इतना खौफ क्यों खाते हैं, या फिर इतना 36 का आंकड़ा क्यों है? खौफ इसलिए खाते हैं कि आज हमारा लड़का विधायक होने के बाद भी हाँ, 1-2 पैसे का 2 कौड़ी का दरोगा उसको नीचे बैठाता है, जिसको संसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति भी माननीय कहते हैं सदन के अंदर। बिल्कुल। 2 कौड़ी का ब्राह्मण हेमंत नायक जनप्रतिनिधि को नीचे बैठाता है, चरणों के नीचे, और एसपी से बात कराता है। इससे घटिया क्या हो सकता है? और मैं तो जिंदगी में नेतागिरी छोड़ के आया, राजनीति नौकरी छोड़ के आया हूं। नौकरी इसलिए छोड़ी कि इनकी गुलामी करने का आरडी नहीं है, हम गुलामी करने वाले नहीं थे। बिल्कुल। तो मैं मानूं कि अब मार्च में जो है कि जो अगला महीना लगेगा, मार्च में ही बागेश्वर धाम के बाबा चले जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं आपको बता रहा हूं, वो जाए ना जाए, लेकिन यहां से जो सरकार है, जो विधायक हैं, वो पंच नहीं बन पाएंगे। पंच ये बहुजन समाज के लोग ही यहां से विधायक और संसद बनेंगे। और ये गुलाम चमचा जो हमारे समाज के चमचे हैं, जो तीतुल हैं, जो तीतुल, पालतू तीतुल जिसको रंग दिया जाता है, और वो जंगल में, जिस तरह से जंगल में एक तीतुल अपने पालतू तीतुल को ले जाता है और फंसिया जाता है, तो जंगल में जाल डाल देता है और वो कीड़ी को बोलता है। तो कीड़ी को जब बोलता है तो पूरे तीतुल जाके जाल में फंस जाते हैं। और जब जाल में फंस जाते हैं तो वो तीतुल अपने तीतुल को, जो चमचा, हमारे समाज का चमचा, जो विधायक संसद, उसको निकाल करके बाकी सभी का काट करके खाना खा लेते हैं। ये कुल्हाड़ी के बेट हैं, ये कुल्हाड़ी उन्हीं को काटती है जो सीधे साधे रहते हैं पौधा, हरे भरे पौधों को। टेढ़े मेढ़े आरडी प्रजापति जैसे को नहीं काटती कुल्हाड़ी। तो हमें बेट से भी सावधान रहना है और तीतुल से भी सावधान रहना है। ये दोनों हमारे समाज के, ये हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए हैं। लेकिन जो बहुजन समाज है, SC ST OBC, जागरूक नहीं हो पा रहा जिस तरीके से जागरूक होना चाहिए था। अभी इनको पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं दिया गया है माननीय। और मेरा तो निवेदन आपके माध्यम से है, बहुत अच्छा मैं आपने क्वेश्चन किया, मैं बहुत संतुष्ट हूं कि जो चौपाई में अब लिखा है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सबल ताड़ना के अधिकारी। तो हमारे कोर कमेटी ने, मेरी सुन लीजिए बात, हमने कोर कमेटी में निश्चित किया, निर्णय लिया है कि हमें हमारे भैंस पालने वाले यादव जी, गाय बैल बकरी पालने वाले पाल साहब, गुर्जर साहब, और आपके सुअर पालने वाले वंशकार समाज के लोग, हम जितने घर जानवर है, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सबको हम एक दिन दाखला देने के लिए कलेक्ट्रेट में इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने सबके लिए बैग बना लिया है जी। और बैग इसलिए बना लिया है कि पूरे लोग जाएंगे और इनको दाखला दिलवाएंगे, मध्याह्न भोजन भी इनका बनेगा और इनको मोबाइल भी दिलाएंगे। और ये जैसे अपन लोग वर्चुअल मीटिंग हो रही है, ये आपके जाकर के लड़ैया, सियार और आपके क्या कहते हैं कुत्ते, ये जंगल में जरूरत नहीं रहेगी। फिर स्वयं टेलीफोन करेंगे, फिर इनको पढ़ा के हम वहां भेजेंगे। कहाँ? आर्मी में। यही कलेक्टर बनेंगे, यही एसपी बनेंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना इनका काम है ना। अब तो ब्राह्मणों का काम नहीं है, बड़े लोगों का काम ही नहीं है।
सकल तन मतलब ढोल गमार सूद पसवारी, ये 4 लोग पड़ेंगे। एक तो ढोल, तो बाजा बंद करवा रहा हूं मैं। सर मैं रात को आपसे बजेगा, दिन को तो पढ़ने समय जाएंगे, समय करवाएंगे। समय कम है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं, इनके ऊपर कई गंभीर आरोप है कि इन्होंने संपत्तियों को कब्जा कर लिया, जो सरकारी संपत्तियां थी, तालाब वगैरह। कितने करोड़ का इन्होंने कब्जा किया होगा, कोई आइडिया आपके पास? देखिए, मैंने आपको बताया कि 5 बाबाओं की संपत्ति, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ जनसंख्या है। हाँ। मध्य प्रदेश के अंदर जी। और यहाँ का पिछला बजट था 2,17,000 करोड़ जी, जिसमें नाली निर्माण सब चीज लेकर के पूरे मध्य प्रदेश का 52 जिले का काम होना है जी। और यहाँ 5 बाबाओं की सोशल मीडिया बता रहे हैं, सोशल मीडिया से 5 बाबाओं की 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। तो इन्होंने तो देखिए अपने गांव के पूरे जो शमशान घाट हैं वो अपने कुआं में जलाने लगे। इन्होंने जो गरीब दलितों का कुआं था उसको पुरवा दिया। इन्होंने जो शासकीय तालाब था उसको भी पुरवा दिया। ये मेरे पास सबूत है, नक्शा सहित। तो अब वहां ना कोई इनकी नाप, इनके पास कई करोड़ की संपत्ति है। आज ये चाहे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी 10 जिले के पूरे जिले के जिले खरीद सकते हैं। इतना रुपया है, 10 जिला उनकी आज सोशल मीडिया में 25 से 30 हजार करोड़ की इनकम सोशल मीडिया कह रही है, आरडी प्रजापति नहीं। और कहो मैं वायरल आपका वीडियो भी दिखा दूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। नहीं कह रहा। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या राय है? आप लोगों ने सुना आरडी प्रजापति जी ने किस तरीके से बागेश्वर धाम के पाखंडी बाबा को एक्सपोज किया। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।